कोरोना काल में शिक्षा नगरी के लिए राहत भरी खबर है। 10 साल की सियासत के बाद आखिरकार सांवली में बने सीकर के श्री कल्याण मेडिकल कॉलेज को नेशनल मेडिकल काउंसिल ने हरी झंडी दिखा दी। नवंबर माह में होने वाली काउंसिल में सीकर मेडिकल कॉलेज को बतौर चॉइस लिया जा सकेगा। यह सब कुछ हमारे मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और उनकी टीम ने महज 1 वर्ष में कर दिखाया है। खुशी की बात है कि आज से सीकर मेडिकल कॉलेज का नाम काउंसलिंग की लिस्ट में शामिल हो गया है और शेखावाटी के होनहारों को अब मेडिकल कॉलेज के लिए किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज में नहीं जाना पड़ेगा। सीकर की एसके मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 100 सीट के बैच शुरू होंगे। प्रिंसिपल डॉक्टर के वर्मा ने इसे लेकर पूरी जानकारी दी है। गौरतलब है कि मेडिकल कॉलेज को शुरू कराने में प्रिंसिपल डॉक्टर के वर्मा और उनकी टीम का बड़ा सहयोग रहा है। डॉक्टर के वर्मा ने 2019-20 में बतौर प्रिंसिपल ड्यूटी ज्वाइन की। इस दौरान सांवली मेडिकल कॉलेज के लिए 7 बार निरीक्षण हो चुका था, लेकिन जिम्मेदारों की अनदेखी के कारण बजट तक नहीं मिला। ऐसे में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिलना तो दूर, खामियों को ही पूरा नहीं किया जा सका। प्रिंसिपल ने ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद शुरुआत में जिला अस्पताल की खामियों को भामाशाहों के सहयोग से पूरा किया। इसके बाद प्रिंसिपल ने मेडिकल कॉलेज परिसर में ही ऑफिस खोला और स्टाफ को वहीं शिफ्ट कर दिया। साथ ही लगातार मॉनिटरिंग की तो ठेकेदारों ने काम को तय समय पर पूरा कर दिया। पिछले दिनों राष्ट्रीय टीम ने कॉलेज के निर्माण को सही मानते हुए अक्टूबर में ही लेटर ऑफ परमिशन जारी कर दी। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं मेरे पूरे सीकर वासियों को और मेरी टीम को इस चीज़ के लिए बधाई के साथ धन्यवाद भी देखूँ। उनके प्रयासों से ही ये पॉसिबल हो पाया है कि 2015-16 में जो एक घोषणा हुई थी कि भी सीकर में मेडिकल कॉलेज बनेगा, वो काफ़ी पहले, मेरे से पहले भी और दूसरे लोगों ने बहुत प्रयास किया। अल्टीमेटली भी अचीव्ड दिस थिंग। तो इस मुकाम पे हम आए हैं, जिसके लिए मैं राजस्थान सरकार को, मेरे स्टाफ को और यहाँ के भामाशाहों को और दूसरे जितने भी लोग समाज सेवी भी हैं, बहुत सारे लोग यहाँ लगे हुए थे। पिछले 1 साल तो जब से मैंने ज्वाइन किया उसके बाद से हम लगातार इस प्रयास में रहे कि छोटी छोटी समस्याएं, जो कुछ ऐसी समस्याएं थी जो सरकार के लेवल पे सॉल्व नहीं होकर हमें लोकल लेवल पे करना था, जिसमें मुझे मेरे स्टाफ का सहयोग चाहिए था। और मैं बहुत खुश नसीब रहा और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने स्टाफ का, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे दूसरा स्टाफ रहा हो, मेरे डॉक्टर सारे के सारे, सबने अपने मन से, तहे दिल से इस चीज़ को पूरा करने में पूरा सहयोग दिया। इवन रूटीन टाइम के बाद भी वो हमेशा इस काम में लगे रहते थे और उनकी पहली प्राथमिकता ये होती थी कि कॉलेज के लिए कुछ भी करना पड़े तो करते रहे। और आज मैं बड़े फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि मैं मेरी टीम के साथ इस पोजीशन में हूँ कि हम ये कह सकते हैं कि सीकर में मेडिकल कॉलेज शुरू हो गया। 100 सीट के लिए परमिशन हुई है और आगे जैसे जैसे हम कॉलेज में सारे होंगे तो सीटें बढ़ेंगी, 150 भी होगी और मैं आशा करता हूँ कभी हम 250 सीट भी ले पाएंगे। और मेरी टीम ने पूरा विश्वास दिलाया कि हम इस कॉलेज को इस लेवल तक ले जाएंगे कि लोगों में वो हाइट्स जो अब तक नहीं छुई है, जो लोग जयपुर को प्रीफर करते हैं, शायद हम ये कोशिश करेंगे और मेरी पूरी टीम इसमें लगी हुई है कि शायद जयपुर के बाद या जयपुर से पहले भी सीकर हो सकता है कि हम आने वाले टाइम में लोगों की चॉइस बन सकें। क्योंकि सीकर, क्योंकि अभी भी वैसे भी एजुकेशन हब है और शिक्षा के क्षेत्र में सीकर हमेशा शिखर पे रहा है। पहले चाहे महिला एजुकेशन रही हो, चाहे पुरुष एजुकेशन रही हो, चाहे कहीं पे भी हो, और आज भी हमें मानते हैं कि वो जो एजुकेशन के शिखर पे बरकरार रहा, उसी तरह मेडिकल एजुकेशन के शिखर में भी आने वाले वक्त में शिखर पे ही रहेगा, ऐसा हमारा अनुमान। देखिए, विधिवत उद्घाटन तो सरकारी प्रक्रिया है। बैच हमारा अगले महीने आ जाएगा, हम हमारे बच्चों को यहाँ पे पढ़ाई जो ना एजुकेशन शुरू हो जाएगी। और उसके अलावा जो सारी चीज़ें हैं वो सारे हम सक्षम हैं, हमारे पास स्टाफ भी पूरा है, हमारे पास सारे संसाधन हैं। और जैसे ही बच्चे आएंगे, मेरे ख्याल से अभी जितनी कॉलेजेस शुरू हुई उनमें हमारा सीकर मेडिकल कॉलेज ऐसा है जहाँ बच्चों को वो सारी सुविधाएं मिलेंगी, जिसे हम कह सकते हैं बेस्ट आउट ऑफ ऑल द प्लेसेस, वो सारी मिलेगी और सारे पेरेंट्स भी खुश रहेंगे। हम पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उनको रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड, हमारा कैंपस बहुत खूबसूरत है और यहाँ पे वो सारी सुविधाएं जो कि जिसे होनी चाहिए एक मेडिकल कॉलेज में, वो सारी है। और हम विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले वक्त में जो भी बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन होंगे उनको एक स्टैंडर्ड लेवल, जो राजस्थान हमारे जो एक लेवल है एजुकेशन का, वो सारा हम प्रोवाइड करेंगे। मेडिकल कॉलेज के नोडल अधिकारी डॉक्टर महेंद्र खीचर ने ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले तो मेडिकल कॉलेज का नियमित रूप से निरीक्षण शुरू किया और रोजाना काम के लिए ठेकेदारों को लक्ष्य दिए और उसकी प्रगति की जानकारी ली और बाधाएं आने पर जयपुर और सीकर के बीच बतौर समन्वयक भूमिका निभाई।
यही नहीं, इस दौरान उन्होंने कोरोना डेडिकेटेड कोविड अस्पताल का काम भी संभाला। अकाउंटेंट नाथुराम ढाका ने मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल के अधीन होने वाले कार्य के लिए लगातार मुख्यालय से संपर्क रखा। मेडिकल कॉलेज के अधीन जिला अस्पताल के पट्टे से लेकर लैब उपकरण सहित अन्य खामियों को पूरा करने के लिए बजट से लेकर मशीन मंगवाने की जिम्मेदारी संभाली और इन सब से तारतम्य रखते हुए निरीक्षण से पहले काम पूरा करवाया और आखिरकार स्वीकृति मिलने तक अहम भूमिका निभाई। वहीं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में हमारी सरकार ने सीकर में मेडिकल कॉलेज खोलने का वादा किया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार सीकर मेडिकल कॉलेज को लेकर प्रयासरत थे। पिछले दिनों कांग्रेस सरकार की पहल पर ही मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण हो सका। अब सीकर मेडिकल कॉलेज को अनुमति मिलने से यहां के युवाओं को फायदा मिल सकेगा। गहलोत सरकार के पिछले कार्यकाल में कांग्रेस ने सीकर में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की थी। इसके बाद प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो गया। इस दौरान मेडिकल कॉलेज एक बार अटक गया। इस पर कांग्रेस ने मेडिकल कॉलेज को चूरू शिफ्ट करने के भी आरोप लगाए। वर्ष 2018 में कांग्रेस के फिर सत्ता में आने पर मेडिकल कॉलेज को चुनावी मुद्दा बनाया। लोकसभा व विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने मेडिकल कॉलेज को 1 साल में खोलने का वादा किया। वहीं पिछली भाजपा सरकार के समय सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने प्रधानमंत्री को सीकर मेडिकल कॉलेज को लेकर पत्र लिखा। इस पर पीएम ने सीकर मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दी। इसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बजट में सीकर मेडिकल कॉलेज की घोषणा की। इसके बाद 2 चरणों में बजट भी जारी हुआ, लेकिन आचार संहिता की वजह से भाजपा मेडिकल कॉलेज को मंजूरी नहीं दिला सकी। सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पिछले कार्यकाल में हुई एक मुलाकात के दौरान ही तय हो गया था कि सीकर में भाजपा मेडिकल कॉलेज खोलकर रहेगी। भाजपा राज्य में स्वीकृत ज्यादातर पैसा मेडिकल कॉलेज में लगा है। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री ने इसी सत्र से मेडिकल कॉलेज को शुरू कराने की बात कही थी। मंगलवार को एनएमसी ने इस संबंध में पत्र भी जारी कर दिया। सीकर के श्री कल्याण मेडिकल कॉलेज को नेशनल मेडिकल कमीशन की स्वीकृति मिलने के बाद सीकर जिले में उत्साह का वातावरण है और इसके लिए मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत लंबे समय से सीकर के लोगों की ये प्रतीक्षा थी कि कब हमारा मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो। अब ये स्वप्न साकार हो गया है। हमारे बच्चों को यहाँ पर प्रवेश मिलेगा। अभी काउंसलिंग होगी। नेशनल और राजस्थान लेवल दोनों प्रकार की काउंसलिंग में बच्चों को यहाँ प्रवेश मिलेगा। बच्चों को अपने घर में पढ़ने का मौका मिलेगा और इसके साथ साथ में चिकित्सा की बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मैं पुनः सीकर की जनता को बधाई देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का बहुत बहुत हृदय से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।